मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की सीधी बात का मतलब यही था कि सबका नंबर आएगा, फिर चाहे पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हों, उनको पालने पोसने वाले हों, या फिर वो लोग हों जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक और फजल हक कुरैशी, बिलाल लोन, जितने भी हुर्रियत के नेता हैं, 5 लोगों को ये सिक्योरिटी मिली थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उनका थ्रेट परसेप्शन देखते हुए अब इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और कहीं ना कहीं ये सरकार का और एक कड़ा फैसला देखा जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद खासतौर से जिस अंदाज से प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि न उनको बख्शा जाएगा जिन्होंने ये हमला किया है और न उनके सरपरस्तों को, और कहीं ना कहीं हुर्रियत नेताओं को सरपरस्त के तौर पर देखा जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी जो है वो हटाई जा रही है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के साथ साथ पाकिस्तान के एजेंट्स पर भी प्रहार जरूरी है। कश्मीर हुर्रियत गैंग की असलियत सब जानते हैं, जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं और सुरक्षा कवच में भारत के पैसे से रहते हैं। ये अब नहीं चलेगा। जो होगा सही दिशा में होगा, राष्ट्र हित में होगा। मोदी जी के रहते हुए ऐसा ना हो, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। हम देखते जाए, एक एक दिन हमें सामने नजर आएगा जो भी सरकार की ओर से फैसला किया जाएगा। इस समय इनकी सुरक्षा वापस लेने का ही समय नहीं है। इन्हें कश्मीर से बाहर निकालकर देश के सुदूर कोनों में एकाकी रखकर नजरबंद करने का समय है, ताकि वो कश्मीर में अपने घरों से और अपने आरामदायक कमरों से जिहाद का नेतृत्व न कर सके। हुर्रियत गैंग के 5 नेताओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है। इसमें सबसे बड़ा नाम मीरवाइज उमर फारूक का है, अकेले जिनकी सुरक्षा पर पिछले 10 साल में 6 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च हुई है। एक और बड़ा नाम अब्दुल गनी भट्ट का भी है। अलगाववादी नेताओं की सिक्योरिटी पूरी तरह से हटाई गई है। ये फैसला आज सुबह ही आया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम इस वक्त प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर पर हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस के जवान तैनात थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया गया है। शायद उनको आदेश मिला है कि ये जो सिक्योरिटी है विड्रॉ की गई है। सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये फैसला आया है और अब इस पर अमल हो रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि कश्मीर को भड़काने में हुर्रियत गैंग सबसे आगे रहता है। पुलवामा हमले के बाद अब इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने कल ही बता दिया था कि प्रहार होने वाला है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश से अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। सरकार अपनी तरफ से कदमों का ऐलान भी कर रही है, जिसमें एक कदम यह है कि क्या जो कश्मीर के अलगाववादी नेता हैं उनकी जो सुरक्षा है उसे हटाया जाए। क्या उन्हें जो अतिरिक्त चीजें, सुविधाएं दी जाती हैं वो उनसे छीनी जाए। हुर्रियत गैंग को पाकिस्तानी फंडिंग होती है, ये बात साबित भी हो चुकी है। एनआईए तो कई हुर्रियत नेताओं को इस केस में उठा चुकी है। जब ये बात साफ है तो फिर हमारे जवान ऐसे लोगों की सुरक्षा में तैनात रहें और हमारा ही पैसा खर्च हो, ये नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी उनको दी जाती है। मैंने एक दफा कहा था खोड़ा साहब को, सिक्योरिटी हटा लो, मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये हमें पता है कौन कितने खतरे में है। आप पिछले दिनों देख ले, ये तो मतलब और तो बात छोड़ देना, आप पिछले दिनों देख ले, मैंने यहाँ पे 11 फरवरी को एक फंक्शन किया था, डिबेट की थी। वहाँ पे शाहीन भी था, बाबर भी था वगैरह। उसके बाद फौरी तौर पे वो जो कश्मीर फाइट्स वर्ल्ड प्रेस है, आप उस पे देख लेना। अभी रिसेंटली उन्होंने वो मुझे ट्रेटर, वो मुझे गद्दार, वो मुझे इंडियन एजेंट कह रहे हैं। मतलब उसकी वजह यह है कि मैं इंडिपेंडेंट कश्मीर की, मेरे लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब दोनों एक है। मेरे नजदीक पाकिस्तान ने जो कब्जे में किया उसको सबसे पहले छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसने हमला किया है। ये तो फिर भी हमारा महाराजा एग्रीमेंट कर गया है। मैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ वो भी हमें सिर्फ आका चुनने की बात है। हाशिम कुरैशी भी उन 5 हुर्रियत नेताओं में हैं जिनकी सरकारी सुरक्षा हटा ली गई है। करोड़ों रुपए ऐसे लोगों की सुरक्षा पर फूके जा रहे थे। अब ये सफाई दे रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान के गीत गाते ही नहीं। पाकिस्तान के गीत तो अली शाह गिलानी और यासीन मलिक जैसे नेता गाते हैं।
देखिए मैं तो पहले हिट लिस्ट पे हूँ। आप देख ले वो कश्मीर फाइट वर्ल्ड प्रेस तजम्मुल चला रहा है और पाकिस्तान के वो अपना ISI चला रही है, वो जिसने शुजात के खिलाफ भी लिखा था, मेरे खिलाफ भी लिखा था, शुजात को मार दिया। वो इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं हमारे खिलाफ पहले से। वो नफरत फैला है। नफरत का ये होता है कि लोग अंधे होते हैं, तो वो कोई साजिश बना लेंगे। और क्या मसलन, मुझे तो अवाम से डर नहीं है, मैं तो अवाम का आदमी हूँ। मैं तो इनके लिए 50 साल मेरी जिंदगी गुजरी है, मैं जेलों में रहूं 11 साल। सवाल सिर्फ ये है कि जो लोग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते हैं, वो अपना जो है ना, आप वो देखिए उनका क्या हाल है। यासीन देख लो, जिलानी की गोद में बैठ गया डर के मारे, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी छोड़ दी। तो हाशिम कुरैशी को मार देंगे, मार दो, क्या फर्क पड़ता है। जो अलगाववाद के नाम पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हो, जिनके रैलियों में पाकिस्तानी झंडे लहराते हो, जो पत्थरबाजों को मासूम बताते हो, आतंकियों के लिए हमदर्दी जताते हो, ऐसे लोगों की सुरक्षा तो पहले ही हटा लेनी चाहिए थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के पक्के एजेंट अली गिलानी और यासीन मलिक को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। श्रीनगर के नगीन इलाके में ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक का बंगला है। बड़ी सी कोठी है, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें तो कोई जम्मू कश्मीर पुलिस या CRPF का कोई सिपाही यहां तैनात नहीं है। ना यहां कोई बैरिकेड्स लगे हैं, ना कोई गाड़ियां हैं, ना कोई सुरक्षा है। सरकार ने यह आदेश पास कर दिया है कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, 5 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किए जा चुके हैं। 5 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया गया है। सैयद अली शाह गिलानी के पास निजी सुरक्षा तो इस समय नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको अपने घर में ही नजरबंद किया है, तो उनके घर के बाहर अभी CRPF और जम्मू और कश्मीर पुलिस दोनों के ही दस्ते मौजूद हैं।